हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ये टॉपिक हम मनी एंड बैंकिंग एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है और इसके फैक्टर्स इफेक्टिंग क्या हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम डिस्कस करते हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स के अंदर। ये टॉपिक बताता है आपको कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होगा तो आपको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ लेनी चाहिए या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स वगैरह लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, ये इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज़ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस on fixed income securities due to differences in the time of maturity। सिंपल वर्ड्स में जब टाइम ऑफ मेच्योरिटी अलग हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग हो जाएगा। अगर आपकी मेच्योरिटी शॉर्ट टर्म की है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होगा। अगर आपने कोई बॉन्ड या सिक्योरिटी लिया है जिसका लॉन्ग टर्म में मेच्योरिटी आएगी, 2 साल 3 साल में मेच्योरिटी आएगी, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होगा। इट इज़ देयरफॉर ऑल्सो नोन एज टाइम स्ट्रक्चर or maturity structure of interest rates, which explains the relationship between yields and maturities of the same type of security। इसी वजह से इसको टाइम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स भी कहा जाता है या मेच्योरिटी स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करते हैं कि जो मेच्योरिटी होगी वो कितने टाइम की होगी और उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट या यील्ड कितनी होगी एक सिक्योरिटी की। ठीक है, इफ़ two securities are identical in every respect except the maturity। अगर 2 सिक्योरिटीज़ हैं, सब कुछ सेम है उसमें, बस मेच्योरिटी अलग अलग है, एक साल के बाद मैच्योर होगी, दूसरे साल पे मैच्योर होगी। इट इज़ लाइकली दैट दे विल सेल इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइजेस। तो जब मैच्योरिटी अलग अलग है तो वो मार्केट में अलग अलग प्राइजेस पे जो है ट्रेड करेंगी। और यील्ड्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो या तो उनके प्राइस अलग अलग होंगे या उनकी यील्ड अलग अलग होगी या रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा, क्योंकि उनका मैच्योरिटी अलग है। तो पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे फोकस करता है कि अगर आपकी मैच्योरिटी का टाइम अलग अलग है तो उसका यील्ड या प्राइस या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डिफर करेंगे। जनरली देयर प्राइजेस विल चेंज इन द सेम डायरेक्शन। ज़्यादातर देखा गया कि उनके प्राइजेस सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं। इफ़ द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज राइज इन प्राइस, द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज विल ऑल्सो राइज इन प्राइस। ऐसा देखा गया है कि अगर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस बढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस भी बढ़ते हैं। People generally hold both short-term securities and they adjust their holdings of securities depending upon the relative yields। ऐसा आमतौर पे देखा गया है कि लोग बोथ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ दोनों होल्ड करते हैं एंड दे एडजस्ट देयर होल्डिंग्स। वो अपनी होल्डिंग्स को एडजस्ट करते रहते हैं, डिपेंड करता है कि रिलेटिव यील्ड किसकी है। अगर मेरी यील्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मिल रहा है तो मैं उसे ले लूँगा, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिल रहा है तो उसे ले लूँगा, मैं एडजस्ट करता रहूँगा। और ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ है इसका मिक्सचर जो है आमतौर पर लोग रखते हैं। Usually, the long-term securities tend to fluctuate more in price than short-term securities, even though their yields do not fluctuate so much। आमतौर पे देखा गया है कि जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, उनके प्राइजेस ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं और शॉर्ट टर्म के प्राइजेस इतने ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, इवन दाउ देयर यील्ड डू नॉट फ्लक्चुएट एज मच। उनकी यील्ड इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती जितना उनके प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। इसको एक छोटे से डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द यील्ड्स एंड टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी इज डिपिक्टेड या इज शोन विद द हेल्प ऑफ यील्ड कर्व। तो इस टॉपिक को यील्ड कर्व भी कहा जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है, गिवन फिगर शोज द 3 यील्ड कर्व्स हैं। ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, 3 यील्ड कर्व्स हैं। when short term interest rates are above long term interest rates, जब भी short term के rate of interest long term के rate of interest से ज़्यादा है, the yield curve slopes downward, जैसे कि FF कर्व दिखा रही है। ठीक है, एज शोन बाय FF कर्व। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होते हैं तो ये जो यील्ड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, जो FF कर्व हमें दिखा रही है। ठीक है, व्हेन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर बिलो long term interest rates, the yield curve slopes upward as shown by the curve RR।
फिर से बता रहा हूँ कि जब भी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट से कम होते हैं तो यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है, जो कि हमें आर कर्व दिखा रही है। व्हेन द शॉर्ट टर्म यील्ड्स इक्वल लॉन्ग टर्म यील्ड्स, अगर शॉर्ट टर्म यील्ड और जो लॉन्ग टर्म यील्ड है वो बराबर होगी, द यील्ड कर्व इज फ्लैट। ये जो HL है ये कर्व फ्लैट है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ, जब भी शॉर्ट टर्म के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ज़्यादा है लॉन्ग टर्म के रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये वाली कर्व बनेगी। अगर शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट कम है लॉन्ग टर्म के यील्ड से या रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो ये वाली कर्व बनेगी। अगर दोनों के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट बराबर हैं तो HL कर्व बनेगी। समझ की बात। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स डिटर्मिनिंग या फैक्टर्स इफेक्टिंग द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट को असर डालते हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स विच डिटर्मिन द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स और शेप ऑफ यील्ड कर्व। 3 मेन फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से ये जो यील्ड कर्व है इसकी शेप ऊपर नीचे हो जाती है या टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है। दे आर रिस्क प्रेफरेंस, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस एंड अनसर्टनिटीज़। ये 3 फैक्टर हैं। रिस्क प्रेफरेंस के रिस्क के हिसाब से आप प्रेफर करोगे कि आपने कौन सी जो है सिक्योरिटी लेनी है, या फिर सप्लाई और डिमांड की जो सप्लाई और डिमांड कंडीशंस हैं जो मार्केट में उसके हिसाब से आप डिटर्मिन कर सकते हो। और तीसरा है आपकी एक्सपेक्टेशंस एंड अनसर्टनिटीज़ क्या हैं मार्केट में, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। दीज फैक्टर्स डिटर्मिन वेदर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर अबव और बिलो द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। ये फैक्टर्स की वजह से ही जो है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट या तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है या कम होता है। समझ की बात। या बराबर भी हो सकता है। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिस्क प्रेफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्राइजेस आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। जो लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज़ के जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंड करते हैं। क्यों? बिकॉज द चांसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट या चांसेस टू डिफ़ॉल्ट आर हायर ऑन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। क्योंकि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के लंबे टाइम के लिए आपने पैसा फंसाया है तो लॉन्ग टर्म में डिफ़ॉल्ट करने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बजाय इसके कि शॉर्ट टर्म में डिफ़ॉल्ट करने का चांस कम होता है। देयरफॉर lenders prefer to lend for short term if short term and long term securities are have identical yields। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा फंसा रहे हो तो भी इंटरेस्ट रेट सेम है, शॉर्ट टर्म के लिए फंसा रहे हो तो भी इंटरेस्ट रेट सेम है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या पता आपका पैसा ही मर जाए। समझ के बाद क्या पता डिफॉल्ट हो जाए। This would push up short-term prices of securities and bring down their yields। तो इससे होगा क्या कि शॉर्ट टर्म के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के बराबर हैं तो सारे के सारे शॉर्ट टर्म ही खरीदेंगे। शॉर्ट टर्म खरीदेंगे, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब भी उनके प्राइस बढ़ेंगे तो उनके जो रिटर्न्स हैं वो गिर जाएंगे, जो उनकी यील्ड है वो गिर जाएगी। हेंस द यील्ड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इसी वजह से जो यील्ड कर्व मैंने पहले बनाई थी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बोरोअर्स प्रेफर to borrow for long period because they will have not to worry about rising interest rates or to renew their loans frequently। तो सिंपल वर्ड्स में borrowers तभी प्रेफर करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करना जब लॉन्ग टर्म में एक तो उनको स्टेबिलिटी मिल रही है, सर्टेनिटी मिल रही है, और लॉन्ग टर्म के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, शॉर्ट टर्म से काफ़ी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होने चाहिए ताकि उनको अट्रैक्ट कर सकें। दे आर देयरफॉर विलिंग टू पे मोर फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से ज़्यादा वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए या पे करने के लिए तभी तैयार होंगे जब उनके इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे। दे विल ऑल्सो कॉज द यील्ड कर्व टू स्लोप अपवर्ड। इसी वजह से जो यील्ड कर्व है वो अपवर्ड स्लोप होगी, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। दस द preferences of both lenders and borrowers lead to low rates on short-term securities and high rates on long-term securities, therefore bringing about an upward sloping yield curve। तो yield curve में upward sloping ये वाली curve तब बनेगी जब जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं या शॉर्ट टर्म की जो यील्ड्स हैं वो गिर जाएंगी और जो लॉन्ग टर्म की यील्ड्स हैं वो बढ़ जाएंगी, तभी ये अपवर्ड स्लोपिंग आर कर्व बनेगी, ठीक है। अदरवाइज जो ऊपर वाली है वही बनेगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया था। सेकंड पॉइंट आ जाता है सप्लाई एंड डिमांड कंडीशंस। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज फॉल्स एंड that of the long-term securities rises, the short-term interest rates comes down and long-term interest rates is pushed up। Very important। जब भी सप्लाई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की गिर जाती है एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स डाउन आ जाते हैं एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। द यील्ड कर्व
इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे सिचुएशन में यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगी, वाइस वर्सा मतलब अगर इससे उल्टी सिचुएशन हुई तो यील्ड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। इफ द डिमांड फॉर सिक्योरिटीज इज मोर इन शॉर्ट रन, अगर शॉर्ट रन में डिमांड ज़्यादा होगी है एंड शॉर्ट रन मार्केट एंड द सप्लाई इज मोर इन लॉन्ग रन मार्केट, दिस विल लीड टू हाई शॉर्ट टर्म एंड लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। सिंपल वर्ड्स में अगर डिमांड ज़्यादा है किसी भी चीज़ की तो प्राइस तो बढ़ती है, अगर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की डिमांड बढ़ गई तो उनके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। ये चीज़ दिमाग में रखनी है आपने, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर लॉन्ग टर्म की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है तो उसके प्राइसेस डाउन चले जाएंगे एंड यील्ड कर्व विल डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड वाइस वर्सा, ठीक है। द अपोजिट सप्लाई डिमांड कंडीशंस, जो डिमांड सप्लाई कंडीशंस जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, विल लीड टू एन अपवर्ड स्लोपिंग जो है यील्ड कर्व। तो जब भी सप्लाई और डिमांड की कंडीशंस अपोजिट चली जाएंगी, सप्लाई बढ़ रही है डिमांड गिर रही है एंड वाइस वर्सा, तो जो यील्ड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग ही होगी। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अगर ये तीनों पॉइंट्स दिमाग में रखोगे तभी आगे वाली थ्योरीज आपको समझ आएंगी। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेक्टेशंस एंड अनसर्टेनिटी। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द यील्ड कर्व आर एक्सपेक्टेशंस एंड अनसर्टेनिटी, कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में क्या रिटर्न्स मिलेंगे, या फ्यूचर अनसर्टेन है तो लॉन्ग टर्म को नहीं चूज करोगे, अगर सर्टेन है तो चूज करोगे। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ the rise in the long term interest explains that the short term interest rates remains much below the long term interest rates for any length time। जो expectations है ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेंगे तो शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म से कम रहेंगे, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, मैं सिर्फ अभी एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूँ, अनसर्टेनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सर्टेन सिचुएशन है तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा फंसा रहे हो तो रिस्क भी तो ले रहे हो ना, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस एन अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, इसकी वजह से अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व आएगी। फर्दर certain risks and uncertainties may lead to same results। अगर uncertainties हैं तो उसके हिसाब से results जो हैं उसी तरीके से निकलेंगे। Example, for instance, if people expect war, social disturbances, political instability or uncertainty, etc., they will not purchase long-term securities expect at a low price। अगर हमें पता है कि कल को जंग भी लग सकती है, uncertainty आ सकती है, कोई दंगे फसाद हो सकते हैं, मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, या फिर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, तो लोग लॉन्ग टर्म को क्यों प्रेफर करेंगे? वो तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रेफरेंस रखेंगे अपनी। तो लॉन्ग टर्म में तो उनको अनसर्टेनिटी है, तो लॉन्ग टर्म वो खरीदेंगे तभी जब उनको काफ़ी लो प्राइस मिल रहा होगा, अनटिल और अनलेस वो लॉन्ग टर्म पे नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म की चीज़ रिस्क भरी है, अनसर्टेनिटी है, सस्ती मिलेगी तो ले लेंगे, नहीं महंगी मिलेगी तो नहीं लेंगे। अब थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इसमें कौन कौन सी थ्योरीज आ जाती हैं मेनली? एक तो एक्सपेक्टेशंस थ्योरी है, एक प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी है, एक सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी है, एक रिस्क प्रीमियम थ्योरी है। ये 4 थ्योरीज मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट को असर डालते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ लेके आने वाला हूँ एक्सपेक्टेशंस थ्योरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और इस टॉपिक के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।